मिडिल ईस्ट में जंग की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब खाड़ी की राजनीति में एक और बड़ा धमाका हो गया है। करीब 60 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज छोड़ने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। अब ऐसे में सवाल कई है। पहला सवाल है कि क्या ये सिर्फ तेल का मामला है या इसके पीछे छुपी है एक बड़ी सियासी चाल। क्या यूएई ने सीधे सीधे सऊदी अरब की लीडरशिप को चुनौती दे दी है? पाकिस्तान पर इसका असर क्यों पड़ रहा है? तेल, ताकत और तकरार की इस कहानी में रिश्ते बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं और आखिर क्या खाड़ी में अब नई पावर वॉर शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पत्नी। सबसे पहले समझिए कि मामला शुरू कहां से हुआ। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने करीब 60 साल बाद तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक को छोड़ने का बड़ा फैसला ले लिया है और इस फैसले ने गल्फ की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ तेल उत्पादन का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सियासी खेल छिपा हुआ है। यूएई के इस कदम से न सिर्फ ओपेक की ताकत पर असर पड़ सकता है बल्कि सऊदी अरब, जिसे इस संगठन का सबसे ज्यादा ताकतवर देश माना जाता है, उसे भी झटका लग सकता है। और इतना ही नहीं, इसका असर सऊदी अरब के करीबी सहयोगी पाकिस्तान पर भी पड़ने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल यूएई और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था और अब ये फैसला उसकी बढ़ती दूरी का संकेत माना जा रहा है। वहीं ओपेक छोड़ने का फैसला यूएई के सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक दाव के तौर पर देखा जा रहा है। यूएई ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश रहा है, लेकिन इस संगठन के नियमों के चलते उसे तय सीमा में ही उत्पादन करना पड़ सकता है। दरअसल सऊदी अरब लंबे समय से तेल उत्पादन की दिशा तय करता रहा है, जिसे यूएई अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से तेल निर्यात यानी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और अब ओपेक से बाहर निकलकर यूएई को पूरी आजादी मिल जाएगी कि वो बाजार के हिसाब से तुरंत फैसले ले सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके। इस कदम से सऊदी अरब की पकड़ भी कमजोर हो सकती है और साथ ही यूएई के अमेरिका के साथ साथ रिश्ते और भी मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं खाड़ी देशों के बीच अब बढ़ती दरार अब खुलकर सामने आने लगी है। यूएई का ताजा फैसला उसी नाराजगी का नतीजा माना जा रहा है। दरअसल ये फैसला उस वक्त लिया गया जब जिद्दा में खाड़ी सहयोग परिषद की अहम बैठक चल रही थी, जो ईरान के हमलों के बाद बुलाई गई थी। यूएई इस पूरे संघर्ष में खुद को ईरान के खिलाफ सबसे मजबूत पक्ष मानता है और वो चाहता है कि बाकी खाड़ी देश भी खुलकर उसके साथ खड़े हों। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने सऊदी अरब और कतर पर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दबाव भी डाला था, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। यानी अब यूएई को राजनीतिक समर्थन नहीं मिला तो उसने अब आर्थिक मोर्चे पर अलग अलग रास्ते अपनाने का फैसला ले लिया है। सवाल यह है कि यूएई के इस फैसले से सऊदी अरब को झटका क्यों लग रहा है। दरअसल ओपेक में सऊदी अरब की पकड़ उसकी उत्पादन क्षमता और नियंत्रण की वजह से मजबूत मानी जाती है, लेकिन अब यूएई के बाहर निकलने के बाद ये समीकरण बदल सकता है। यूएई की सरकारी कंपनी एडीएनओसी के मुताबिक वो 2027 तक अपना तेल उत्पादन 34 लाख बैरल पर डे से बढ़ाकर 50 लाख बैरल तक ले जाने की योजना बना रहा है। ऐसे में बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और सऊदी अरब की कीमतों को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। वहीं ईरान के कारण पहले से ही उत्पादन में गिरावट आई है, जिससे ओपेक की स्थिति कमजोर हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएई अब समूह से हटकर खुद बाजार को संतुलित करने वाला देश बनना चाहता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस फैसले से भले ही ओपेक कमजोर हो, लेकिन यूएई की ताकत जरूर बढ़ेगी। ओपेक से बाहर निकलकर यूएई अब अपने फैसले खुद ले सकेगा और ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। साथ ही ये कदम उसे अमेरिका के और भी करीब ला सकता है, जिससे निवेश और रणनीतिक फायदे मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान फैक्टर की। यूएई ने ओपेक छोड़ने से पहले संकेत दे दिए थे जब उसने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस ले लिया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था क्योंकि ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अहम था। वहीं एक्सपर्ट्स इसे ईरान मुद्दे पर पाकिस्तान की न्यूट्रल पॉलिसी से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे यूएई नाराज था। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा पहलू सामने आता है और वो है बदलते गठबंधन। दरअसल सऊदी अरब के रिश्ते पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के साथ लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, जो यूएई के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ता गठबंधन यूएई के हितों के खिलाफ जा सकता है और ये तनाव अभी भी मौजूद है और पाकिस्तान इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं दूसरी ओर यूएई का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय समीकरण और बदल रहे हैं। ऐसे में ओपेक छोड़ने का फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है, जिसके जरिए यूएई एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है तो दूसरी तरफ सऊदी पाकिस्तान गठबंधन को बैलेंस करना चाहता है। और इसी बीच क्षेत्रीय तनाव का असर अब सीधे सीधे जमीनी हालात पर भी साफ देखा जा सकता है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान का दावा है कि कार्रवाई अफगानिस्तान की ओर से बिना उकसावे की गई गोलीबारी का जवाब था। साथ ही पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हमलों का भी जिक्र किया है। यानी एक तरफ खाड़ी में सियासी खींचतान चल रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आसपास सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकते हैं। सीमा पर बढ़ती हिंसा के बीच पाकिस्तान का सैन्य अभियान ऑपरेशन गजब लिल हक एक बार फिर तेज हो गया है।
कुछ दिन की शांति के बाद ये हमले फिर शुरू हुए, जिसे पाकिस्तान अफगान तालिबान की ओर से किए गए हमलों का जवाब बता रहा है। ये अभियान 26 फरवरी को शुरू किया गया था, जब सीमा चौकियों पर हमले हुए थे। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चमन सेक्टर में कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान अपने सामने अब सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि गंभीर सुरक्षा चुनौतियां भी खड़ा कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक तब तक जारी रहेगा जब तक इसके सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते, लेकिन इस अभियान के बीच आम लोगों पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार 15 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर इलाके में गोलीबारी में 2 बच्चों समेत 3 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए। वहीं दूसरी ओर अंदरूनी हालात भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नौशेरा के निजामपुर इलाके में सोने के अवैध खनन को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 4 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं से साफ है कि पाकिस्तान सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि इंटरनल इंस्टेबिलिटी से भी जूझ रहा है, जो हालात को ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस हिंसक झड़प में हालात बेहद गंभीर हो गए। एक गुट के 17 वर्षीय लड़के मेहरान की मौत की खबर सामने आई, जबकि दूसरे गुट के 3 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कम से कम 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जानकारी के अनुसार ये विवाद सोने की खदान में अवैध खनन को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और एहतियात के तौर पर मस्जिदों से लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है, जबकि स्कूलों में बच्चों को अंदर ही रखा गया है। वहीं हालात को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और खाड़ी के इस पूरे इक्वेशन में बात यह भी है कि जहां सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब है, वहीं यूएई का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा माना जाता है। ये बदलती रणनीति भी इस फैसले के पीछे कारण हो सकती है। यूएई अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक गठबंधन बना रहा है और पुराने समीकरण बदल रहा है। यानी अब खाड़ी की राजनीति में दोस्त और दुश्मन की डेफिनेशन बदलती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर यूएई का ओपेक छोड़ना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक कदम है। इससे सऊदी अरब की ताकत को चुनौती मिली है, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है और खाड़ी देशों के बीच नई दरार भी साफ नजर आ रही है। आने वाले समय में इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक राजनीति तक देखने को मिल सकता है। यानी ये फैसला आने वाले कई सालों तक दुनिया की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।